कानपुर में दिल दहला देने वाला हादसा गया जब भीषण सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। असल में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से बड़ा हादसा हुआ जब चंद्रिका देवी मंदिर उन्नाव से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी साड़ कस्बा में गौशाला के पास ट्राली पलटने से उसमें सवार 27 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान भी किया है। वहीं सीएम ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली से ढुलाई कदापि न करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये एक बड़ी दुखद घटना है जो कि 27 लोगों की मौत की खबर है। एक बड़े हादसे ऐसे टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि कई जगह पर दर्शनों के लिए छोटे छोटे तीर्थों पे लोग जाते हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश जारी कर दिए कि ट्रैक्टर ट्राली से ढुलाई न करें। ये माल ढोने के लिए, इंसानों को ढोने के लिए नहीं है। सुरेंद्र जी, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, वास्तविकता में ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज 36 लोग जाल में फंस गए और उस समय जब ये मुंडन संस्कार कराकर अपने घर को वापस आ रहे थे, इसमें 3 महिलाएं और बच्चे थे। बता दें कि इस ट्रैक्टर में करीब 50 लोग सवार थे जो दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया भी जाता है कि ड्राइवर ने ड्रिंक भी कर रखी थी, शराब भी पी रखा था। जी जरूर सुरेंद्र, एक दुखद घटना है क्योंकि ऐसे मौकों पर कई बार देखा जा रहा है कि जब भी त्योहारों के मौके रहते हैं या कहीं दूर दराज दर्शन के लिए जाते हैं तो ग्रामीण लोग और किसान लोग ट्रैक्टर ट्राली ही उनके पास सहारा होता है, क्योंकि वो लोग गाड़ी रखते नहीं और ट्रैक्टर ट्राली से ही माल ढोते हैं और कहीं जाना होता है तो पूरे गांव का गांव इकट्ठा होकर इनमें जाता है। लेकिन ऐसे हादसों के बाद अब इन पर रोक लगना होगी। सुरेंद्र नहीं, उसके लिए देखिए प्रशासन ने और मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और कहा भी है। इसके लिए आज सारा सब ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जरूर। और इसमें प्रथम दृष्टया साड़ थाना प्रभारी को भी, आनंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है और आरटीओ विभाग के अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात रहे, उसके बाद किन अधिकारियों का दौरा था, कौन से मंत्री क्या पहुंचे वहां पर, उसके बारे में आप कुछ बता पाए सुरेंद्र? देखिए, घटना की जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी और सांसद अरुण पाठक ये तत्काल हैदराबाद अस्पताल में पहुंचे। हाँ। और घायलों का बेहतर इलाज के लिए वहां पर डॉक्टरों को निर्देशित किया। जरूर सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने 27 लोगों की मृत्यु की जो खबर है उसके बाद कई अधिकारियों, कई मंत्रियों का दौरा हुआ है। लेकिन ये हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कोई सहारा नहीं होता है किसानों के पास, ग्रामीणों के पास, और उनको इसी का सहारा लेकर कहीं भी जाना रहता है और पूरे का पूरा गांव कह सकते हैं कि आस पड़ोस छोटे शहरों गांव में ही ट्रैक्टर ट्राली में ही ये सब लोग सफर करते हैं और उसके बाद फिर ऐसे हादसे होते हैं जिसके बाद आज सख्त एक्शन लिया गया। कहा जाए कि इस मामले को कभी संज्ञान में नहीं लिया जाता, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक सूचना जारी कर दी कि अब इनको ढोना बंद करना पड़ेगा। चंद्रिका देवी मंदिर उन्नाव से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु और तभी साड़ कस्बा में गौशाला के पास ट्रॉली पलट गई और जिसमें 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसे हादसों के ऊपर अब रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक साफ संदेश दे दिया। हो सकता है कि यदि जरूरत पड़ी तो सख्ती बरतते हुए कानून में तब्दील कर दिया जाए कि मालवाहक वाहन है ट्रैक्टर और ट्रॉली जिसमें इंसान को ढोया जाता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रामीणों के पास यही सहारा होता है कि वो इसी में सफर करते हैं और इसी में माल ढोते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे तौर पर हमारे संवाददाता राहुल तिवारी जुड़ चुके हैं। राहुल, एक बड़ी दुखद खबर है 27 लोगों की मृत्यु की ट्रैक्टर ट्रॉली से
श्रद्धालुगण लौट रहे थे, 50 लोग इसमें सवार थे। किस तरह की प्रक्रिया चल रही थी जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने रोक लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे सफर अब और नहीं देखे जा सकते आगे जाकर। राहुल, मैं आपको बता दूं, ये कानपुर आउटर पर ये लोग जा रहे थे, जहां पर ये डिवाइडर से जाके इनका ट्रैक्टर टकरा गया। इसमें लगभग 50 लोग सवार थे ट्रैक्टर में, और ये श्रद्धालु फतेहपुर से चंद्रिका देवी मंदिर से अपने दर्शन करके लौट रहे थे, और ये डिवाइडर से पलटने के बाद एक तालाब में जाके ट्रैक्टर और ट्रॉली साथ गिर पड़ा, जिसमें 26 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और जो गंभीर लोग से घायल हैं उनका कानपुर हेलिड में इलाज चल रहा है। इसी खबर पर मुख्यमंत्री ने और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान में लिया है। इस पर 2 लाख रुपए मृत परिवार को और 50,000 रुपए घायल को देने की बात कही है। राहुल, एक दुखद घटना है, इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संदेश साफ कर दिया है, लेकिन बात यह है कि उधर क्या कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कुछ कार्रवाई की है और वो कार्रवाई कितनी वहां पर लाभदायक बैठती है, इसलिए सवाल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? अब जिम्मेदार तो इसमें किसी को भी अभी तक तो कोई बात साफ नहीं आई है। अधिकारियों से बातचीत हुई थी तो उसमें अभी ऐसा कुछ साफ नहीं किया है उन्होंने किस पे कार्रवाई की जाएगी। पर योगी आदित्यनाथ जी ने जिन लोगों पे कार्रवाई आदेश किया है उन पर जांच चल रही है, और देखिए कौन दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक दूसरी घटना भी हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं। ये दोनों घटनाएं एक समय पर हुई हैं। जरूर राहुल तिवारी, एक सवाल ये भी आता है कि 50 लोग करीबन ट्रॉली में सवार थे, 27 लोगों की मृत्यु हो गई, और उसके बाद एक्शन, क्योंकि एक बड़ा हादसा ही है लेकिन फिर भी कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई को लेकर जो सवाल है कि पुलिस को कई लोगों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो देरी मौका वारदात पर पहुंचे थे। जी राहुल। हाँ, पुलिस प्रशासन और जो भी वहाँ राहत कार्य की व्यवस्थाएं थी वो काफी लंबे समय के बाद वहाँ मौके पर पहुंची थी। इसी को लेकर हुए योगी आदित्यनाथ जी ने इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। और इसमें आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी से संबंधित जो भी वाहन होते हैं उन पर किसी से संबंधित लोग कार्य करें, इस पर सवारी जो ढोने का काम है वो भी रोकने के आदेश दिए हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता राहुल तिवारी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशेष संवाददाता जो सीधे तौर पर जानकारी दे रहे थे कि क्या एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया है और क्या नजीर पेश करने की कोशिश की गई, क्योंकि एक हादसा कभी नजीर बन जाए तो ये दुख की बात है, क्योंकि अच्छी चीजों से नजीर निकले तो समझ आता है, लेकिन हादसों से, लेकिन अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में ये बात ग्रामीणों में, और प्रशासन भी सख्ती से पालन कराएगा कि कभी ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग माल ढोने के लिए है, इंसानों को ढोने के लिए नहीं।